नमस्कार। शब्दघोष के जल सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी अब बात करने जा रहा हूं चुनावी चकल्लस से, चुनावी शोर से, चुनावी हलचल से हटकर एक ऐसी अपील के साथ जो शायद मतदाताओं का कुछ मार्गदर्शन कर पाए। किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, इस बाबत एक लकीर खींच पाए, ये शब्दघोष का प्रयास है। तो मैं बात करूंगा उस शख्सियत को लेकर जो हमारे जेहन में एक आकार लिए हुए रहती है और हमसे लोकतंत्र ये अपेक्षा करता है कि हम अपने मतदान के द्वारा, अपने मत के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में चुनकर भेजें जो हमारे काम का हो, जो हमारे प्रदेश के काम का हो, जो जनहित कर सकता हो, सम्मान कर सकता हो और विकास की लकीर खींच सकता हो। तो मैं अब आपको शुरुआत करने जा रहा हूं कि हमें शुरुआत कैसे प्रत्याशियों से बचने की आवश्यकता है। अमूमन होता यह है कि हम भाषा शैली जो बहुत कभी कभी कॉमिक टाइप की होती है, हमें कुछ देर के लिए हंसने के लिए विवश कर देती है और हम ये समझ ही नहीं पाते उस भाषा शैली के पीछे कैसा व्यक्तित्व छपा हुआ है और हम वोट कर देते हैं। इसी कह सकते हैं बिजू का एक खेत में एक प्रणाली है जो पुतले के रूप में स्थापित कर दी जाती है, जो मनुष्य के होने का भ्रम पैदा करती है। तो कम से कम ऐसे बिजू का व्यक्तित्व को हमारा वोट ना चला जाए जो केवल भ्रम पैदा करता है मनुष्य होने का। मुझे याद है हमारे एक पूर्व विधायक हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में उन्होंने एक कार्यकाल का तो प्रतिनिधित्व किया अपने क्षेत्र का। तो जब उनके क्षेत्र में चुनाव हुआ, विधानसभा का टिकट उन्हें नहीं मिलके किसी और को मिल गया, तो उन्होंने ये बहुत क्लियर कही उस प्रत्याशी को लेकर जो उनकी पार्टी का था, बिजू का, कि इस बिजू का को वोट मत दे देना, और यदि दिया तो ये बिजू का ही है, ये एक जगह खड़ा रहने वाला है और तर्क कुतर्क के माध्यम से आपका समय खराब करेगा। ये बिजू का खड़ा कर दिया है पार्टी ने और ये सत्यानाश करेगा अब जनता का। उस वक्त लोगों ने इसको भी मजाक में लिया कि सरदार जी को टिकट नहीं मिला, शायद सरदार जी इसलिए खींच निकाल रहे हैं। अब इस बारे में पब्लिक ने जब गौर नहीं किया तो वो बिजू का जिसे कहा गया था वो जीत गया। जो जीता उसने भी मंच से इस बात को स्वीकारा कि हाँ मुझे बिजू का कहा गया। तो ये प्रमाणित हुआ कि हाँ किसी ने बिजू का कहा और इन्होंने अपने को बिजू का माना। बिजू का की डेफिनेशन भी तमाम दी। तो कुल मिला के हमसे जब कहीं भूल होती है, हम जब सोच समझ के वोट नहीं करते तो एक बिजू का को चुन लेते हैं, फिर हम 5 साल उसको कोसते हैं। अब होता क्या है कि कई बार हम पार्टी सिंबल को लेके वोट कर जाते हैं। तो जैसे इस बिजू को लेकर अभी मैं यही आसपास रहूंगा, ये बिजू को लेकर के जब ये कहा गया कि बिजू का है, ये बिजू का ही रहेगा, इसको वोट देने का मतलब है एक पुतले को चुन के खड़ा कर देना खेत में बस। तो एक तर्क आया कि ये राष्ट्रवादी संगठन की ओर से खड़ा किया गया, ये उसकी पसंद है। तो भाई गलती किससे नहीं होती? क्या राष्ट्रवादी संगठन से गलती नहीं हो सकती? अच्छा गलती हो गई, आदमी जीत गया। लेकिन जीतने के बाद लोगों को समझ में आया कि हाँ गलती हुई। गलती कैसे हुई अब ये देखते हैं अपन। जैसे 5 साल में उक्त बिहारी ने कोई काम नहीं किया, मतलब कोई परियोजना आ गई हो, कोई क्षेत्र में उसके में मेडिकल कॉलेज आ गया हो, कोई यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी हो गई हो, या उस क्षेत्र में उस कोई काम शुरू हो गया हो, पत्र व्यवहार शुरू हो गया हो, कहीं कॉलेज में कोई फैकल्टीज बढ़ गई हो उस क्षेत्र के में। कुल मिला के कहीं कुछ नहीं, बस बतौलेबाजी, माहौल खराब करना और हर समय फिजूल की बातें करके माहौल खराब करना। हम ऐसा कोई व्यक्ति ना चुने जो इस प्रकार से माहौल खराब करता हो, महिलाओं का असम्मान करता हो। उदाहरण के लिए मैं एक ऐसे विधायक को भी जानता हूं जिसके पास जब ये बात गई कि लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ होती है, लड़कियों को यौन शोषण होता है, लड़कियां परेशान हैं, तो इस व्यक्ति ने
शासन प्रशासन से इस बाबत बात करने की बजाय ये सवाल करने वालों से कह दिया कि लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं। ये एक विधायक की बात है, ये मैं नमूना पेश कर रहा हूं। तो वो आदमी भुचक्का रह गया कि एक जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा कैसे बोल सकता है कि लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं और ये नहीं बनाना चाहिए उनको, ये बॉयफ्रेंड बनाना बंद कर देंगी तो यौन शोषण खत्म हो जाएगा, इन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, इनका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। तो एक आधुनिक समाज में इस तरह की सोच जो बहन बेटियों को ही कटघरे में खड़ा कर दें, तो फिर बलिहारी जाए ऐसे जनप्रतिनिधियों को लेकर। एक और विधायक का हवाला देता हूं मैं। इस विधायक ने इसे बुला लिया गया, भाई विधायक तो थी, तो शासन प्रशासन ने आमंत्रित कर लिया मंच पर, जिला प्रशासन ने, महिला दिवस था शायद, कहा भाषण दो महिलाओं के लिए, अच्छा बोलो कुछ। बोल गए कि महिलाएं कैसे बच्चे पैदा कर देती हैं कि वो देश का बुरा कर देती हैं, अच्छा से तो महिलाएं बांझ रहे। महिलाओं का कार्यक्रम था, महिलाएं सख्ते में आ गई। तो हमारा वोट ऐसे किसी व्यक्ति को ना चला जाए जिसकी जुबान इस तरह चलती हो, जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता हो। फिर बात आई कि एक और विधायक की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसे विधायक को भी जानता हूं कि मंच मिल गया बोलने के लिए। अच्छा, इन्हें मंच इसलिए ही मिलता है कई बार कि ये जनता का मनोरंजन अच्छा करते हैं, ये इतनी उटपटांग हरकतें करते हैं मंच पर जाके और ऐसी बातें बोलते हैं कि लोग फिलहाल तो ताली बजा ही देते हैं, लेकिन जब उसका सार निकल के आता है तो फिर लोग अपने बाल नोचते हैं कि यार हमने ताली क्यों बजाई। जैसे एक विधायक ने मंच से कह दिया कि ये विराट कोहली ये भारत के लिए खेलता है और पैसे कमाता है, करोड़ों रुपए कमाता है ये, लेकिन जब शादी करने की बात आती है तो शादी ये इटली में जाके करता है, ये देशद्रोही है, ये आदमी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ऐसे किसी व्यक्ति को आपका वोट ना चला जाए, क्योंकि विराट कोहली आइकॉन युवाओं का, और जो व्यक्ति युवाओं का सम्मान ना कर सके, भाई एक व्यक्ति को यदि अपने सेलिब्रेशन के लिए विदेश चला भी गया तो क्या उसने इस देश में कोई पार्टी नहीं थी अपनी शादी की? क्या ये अकेला एक जोड़ा ऐसा है जो शादी करने के लिए, ये हनीमून करने के लिए विदेश चला गया और कोई नहीं जाता देश में? तो ऐसे व्यक्ति को कि ये हरकतें ये तय करती हैं कि इनका एक माइंड इनका कितना विकसित है, ये कितना भला करने के काबिल हैं। तो ऐसी हरकतों से बचें, ऐसे प्रत्याशियों से बचेंगे तो आप देश का, प्रदेश का भला कर पाएंगे। अब ये महिलाओं को लेके जो टिप्पणियां हैं, इस बाबत में हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई प्रत्याशी, जो मैं हिंट दे रहा हूं आपको, इस तरह के टिप्स दे रहा हूं, हम किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट तो नहीं कर रहे जो अपनी पत्नी की शोषण घर में कर रहा हो, यानी जो इधर वोट मांग रहा है विकास के लिए, लेकिन उसकी सोच इतनी विपरीत, इतनी अविकसित और इतनी विद्रूप हो कि वो आज भी पर्याप्त संसाधनों के बाद, जब उसके पास आय के अच्छे स्रोत हो, अच्छी पेंशन हो, उसके बाद वो अपनी पत्नी का शोषण करता हो, उससे कपड़े धुलवाता हो, उसे जरखरीद गुलाम की तरह रखता हो। और ऐसा प्रत्याशी यदि आपसे वोट मांगने आ रहा है कि मुझे विधायक बना दो, मैं सेवा करूंगा, तो फिर इस व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से, कोई यदि है ऐसा, तो ऐसे व्यक्ति से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो महिलाओं का, बहन बेटियों का सम्मान करेगा। क्यों? कि वो घर में अपनी पत्नी का अपमान कर रहा है। तो हम, हालांकि ये बहुत व्यक्तिगत मसला है, लेकिन फिर भी इससे एक कैटेगरी तय होती है व्यक्ति की। तो हमें वोट करने से पहले ऐसा कोई व्यक्ति पे थोड़ा सा भी संदेह है तो उसके पास पड़ोस से हमें ये जानकारी जुटाने का अधिकार है कि उस व्यक्ति का अपने घर की महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार है, वो आम आदमी के साथ, आम महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तय होता है इस आकलन के बाद। आप किसी ऐसे प्रत्याशी को ना चुने, कम से कम बचें ऐसे प्रत्याशियों से जो, जिनकी सहनशीलताएं कम हो, जो अपनी आलोचना नहीं सुन सकते। उदाहरण के लिए एक विधायक का मैं और उदाहरण दे रहा हूं, उनके बारे में किसी मीडिया कर्मी ने कुछ लिख दिया या कुछ दिखा दिया तो आपने उस पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ऐसे व्यक्ति से हम बचें
जब वोट करने जाएं तो हम पता लगाएं क्या हमारा प्रत्याशी कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अपने अनुसूचित जाति का होने का नाजायज फायदा उठाते हुए, अपने रुतबे का नाजायज फायदा उठाते हुए और कुछ नहीं किया। तो यही कर दिया कि एक मीडिया कर्मी को ठिकाने लगाकर ये संदेश दे दिया कि अब जो करेगा उसका ये हाल होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आजकल हमने देखा है कुछ प्रत्याशी भले ही कितने साधन संपन्न हो जाएं, लेकिन वो जनता के बीच में अपनी छवि ऐसी बना के रखते हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं, पान की दुकान पे मिल जाते हैं, लेकिन सही मायने में क्या है कि उनके आय के स्रोत मजबूत हैं, लेकिन वो शो करना नहीं चाहते। क्यों? शो करेंगे तो जनता की अपेक्षा बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए मैं एक ऐसे विधायक को जानता हूं, एक बार विधायक बने और बने तो दूसरी बार इनको टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों नहीं मिला इनको? क्योंकि पहली बार में इनकी उटपटांग हरकतों ने इनको नालायक साबित कर दिया था, तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि तब भी इस विधायक के पीछे भी राष्ट्रवादी संगठन का हाथ था, राष्ट्रवादी संगठन की सिफारिश पे इसे खड़ा किया गया था, लेकिन इसकी हरकतों से ये नेगेटिव चला गया। और ये अब उस विधायक की जगह बात करूं मैं, जिसकी अब ये मैं क्रम में ले रहा हूं, तो अब तो इसके बाद पेंशन आती है पर्याप्त, और 5 साल विधायक रहा तो बिल्कुल मानदेय, वेतन भत्ते सब मिले, जो बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। उस सबके बावजूद ये आदमी, इस तरह का आदमी जब ये आचरण करे कि मैं आज भी गरीब हूं, मैं आज भी पैदल चलता हूं, मेरे पे आज भी साइकिल नहीं है, मेरे बच्चे आज भी मजदूरी करते हैं, मेरे भाई आज भी गैस का सिलेंडर धोते हैं कंधे पर रख के, एक मतलब उदाहरण दे रहा हूं, तो ये तस्दीक करें। क्योंकि मैं एक विधायक को जानता हूं ऐसे को, जो ऐसा ही पैदल चलना, चप्पल सस्ती है पैरों में, जो मिला पहन लेना, गमछा डाल लेना, किसान की तरह, मजदूर की तरह, लेकिन क्रेशर में पार्टनरशिप है। क्रेशर नहीं, क्रेशरों, गिट्टी क्रेशरों में पार्टनरशिप है। शहर के बाहर फार्म हाउस खरीद लिए गए हैं जहां पे एक से अधिक फसल ली जा रही है, लेकिन हम गरीब हैं, हम आम आदमी हैं, ये शो करने के लिए अपने आप को बहुत साधारण शो करते हैं। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि जनप्रतिनिधि के मन में छल होगा, कपट होगा, क्षुद्रता होगी, तो फिर वो आपके साथ भी छल कपट करने वाला है। और कम से कम ऐसी व्यक्ति को बिल्कुल ना चुने जो विधानसभा में आके सो जाए, कम से कम। क्योंकि मैंने भी हाल एक प्रत्याशी को और जानता हूं जो तब सो गया मंच पे जब वो वोट मांगने के लिए सबसे अधिक अलर्ट होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे उसी व्यक्ति के लिए जिसके जो चुनाव लड़ रहा है विधानसभा का, और ये पट्टा सो रहा है मंच पे। इस बाबत तो मैं एक वीडियो पे दिखा भी चुका हूं। तो आप सोचिए, जब विधायक पद का प्रत्याशी एक धड़ पे वोट मांगने के लिए कहना चाहिए घसीट रहा हो, हजारों कार्यकर्ता उसके लिए, उसके जिताने के लिए मतलब बिल्कुल अपने को निछावर किए हुए हो, एक पार्टी तगड़ा फंड उसके ऊपर खर्च करने की तत्पर दिखाई देती हो, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शख्स लाखों रुपया हेलीकॉप्टर में खर्च करके उसके लिए सभा लेने आया हो और कह रहा हो किसे जिताओ, मतलब और भी थे प्रत्याशी तो इन्हें जिताओ। सारे जाग रहे थे क्योंकि सबको मालूम था आज जनता, हमारे मतदाता सामने बैठे हैं, तो हमसे गलती ऐसी ना हो जाए। लेकिन एक प्रत्याशी इसमें सो रहा था आराम से। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अब की बार, बाकी सब बोल रहे थे भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी बोल रहे थे अब की बार, बाकी सब बोल रहे थे भाजपा सरकार, लेकिन ये पट्टा क्यों सो रहा था ऐसे। तो आप सोचिए ना, यदि ऐसे लोग विधानसभा में चुन के गए, ये बहुत गंभीर मसला है, मजाक का विषय नहीं है। हालांकि मैंने कहा ना, कुछ लोग हरकतें ऐसी करते हैं कि मनोरंजन तो उससे हो जाता है, इसे कहते हैं जनरंजन, जनहित नहीं होता इन लोगों से। तो आप कैसे, जो आदमी अभी जब आपसे मांगने के लिए खड़ा है तब ये अलर्ट नहीं है, तब ये सावधान नहीं है, तब ये सो रहा है, तो क्या विधानसभा में आप चेक करने जाओगे कि विधानसभा में ये आदमी सो तो नहीं रहा? और हम ऐसे कई
विधायकों की हम लोग वीडियो देखते हैं कई बार, कोई गंदे वीडियो देख रहा है, कोई ऊँध रहा है, कोई सो रहा है। जरा इनसे पूछें जो 5 साल विधायक रह चुके हों, कोई एक ऐसा वक्तव्य वीडियो का आप डाल दें सोशल मीडिया पे जब आपने विधानसभा में भाषण दिया हो, जब आपने विधानसभा में हमारे क्षेत्र की समस्या को लेकर कोई डिबेट की हो, जब आपने विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने कुछ रखा हो कि मुझे मेरे गुनाह के लिए, मुझे शिवपुरी के लिए, मेरे अशोकनगर के लिए, मेरी बमोरी के लिए ये चाहिए, तब कहिए कि हाँ, वरना कोई मतलब नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें करने ये लोग आते हैं और फिर 5 साल हमें पछताना पड़ता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कैसे कई प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट मिल तो गया, राष्ट्रवादी संगठनों की सिफारिश पे मिल गया, तो जीतने की गारंटी तो रहती ही है। या संगठन राष्ट्रवादी पीछे हो तो प्रत्याशी जीत ही जाता है, पार्टी टिकट दे देती है। लेकिन जब जीतने के बाद जब फेल होता है तो फिर राष्ट्रवादी संगठन को पीछे हटना पड़ता है और टिकट कट जाता है, कईयों का कटता भी है। लेकिन फिर राष्ट्रवादी संगठन उसी पे दांव लगाए जिसको रिजेक्ट किया गया था। तो ये राष्ट्रवादी संगठन की सोच नहीं है, ये कुछ ऐसे लोगों की सोच है जो इन प्रकार ऐसे लोगों को सत्ता में या जन प्रतिनिधित्व में बनाए रखना चाहते हैं जिनके माध्यम से आय के स्रोत बने रहें। क्योंकि जो बुद्धिशाली लोग होते हैं, जो विवेकशाली लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो ना अपना दुरुपयोग होने देते हैं और ना दूसरों का दुरुपयोग करने में रुचि रखते हैं। लेकिन ये बीजू के टाइप के जो लोग होते हैं, क्योंकि ये बीजू के तो है ही है, इन्हें कहते हैं नाला शब्द गलत हो जाएगा, नकारा है ना, वो ठीक रहेगा। तो ये इस तरह के लोग जानते हैं कि हम अपने दम पे, अपनी साख पे कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा क्या करें, ये किसी ग्रुप में, किसी संगठन में, किसी समुदाय में, इसी में शामिल हो जाते हैं जहां इनको उनसे बैग मिल जाए, जहां इन्हें कुछ अवसरवादी लोग मिल जाएं जिनका ये दुरुपयोग कर सके और जो इनका दुरुपयोग कर सके। तो ऐसे में कई बार होता है, जैसे मैं एक प्रत्याशी को भी सुनने में आ रहा है कि उसे पिछली बार टिकट नहीं मिला, उसके पहले विधायक था वो अपने क्षेत्र में, लेकिन जब रेटिंग खराब गई तो टिकट पार्टी ने काटा। लेकिन अब जिसको टिकट मिला पिछले चुनाव में 2018 में, उसकी रेटिंग और खराब हो गई। जब उसकी रेटिंग और खराब हो गई तो पार्टी को लगा ये थोड़ा कम खराब है उसको खड़ा कर दिया है। तो इसके पीछे एक क्रेशर मालिक ने और एक पूर्व विधायक ने इस शर्त पे पैसा लगा दिया कि विधायक से पार्टनरशिप में होगी, कोई भी काम करोगे या कोई भी इसमें लाभ मिलेगा तो 3 हिस्से में बटेगा, एक आप और एक हम दोनों इन्वेस्ट करने वाले। तो इस तरह की जो डील है, अब खुल के तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये डील ना कोई कागजों पे नहीं होती, लेकिन कहीं ऐसा दिखाई देता है क्या। आप लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तस्दीक करें इस बात की कि जितने लक्षण बताए जा रहे हैं इनमें से कोई लक्षण आपके प्रत्याशी में तो नहीं है। यदि है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्यों नेगेटिविटी चाहे शहर में हो चाहे विधानसभा क्षेत्र में हो, ये क्षेत्र का विकास नहीं होने देती। और क्षेत्र का विकास हो इसके लिए आवश्यक है हम नए चेहरे देखें, युवा चेहरे देखें। और वैसे भी अब जब भारत की बागडोर ऐसे हाथों में आ गई जहां नए प्रयोग हो रहे हैं, जहां कहना चाहिए व्यवहारिक युवा लोगों को तरजीह दी जा रही है, तो फिर क्यों ना हम नए प्रयोग करें। हम एक बार ये सोचना छोड़ दें कि हम किस संगठन के कैडर से जुड़े हुए हैं, हम ये सोचें कि हमारे शहर का भला कैसे व्यक्ति को चुनने में है। यदि इसके लिए हमें किसी नए व्यक्ति को भी मौका देना पड़ता है तो देना चाहिए। जब तक नए प्रयोग नहीं होंगे तब तक पुराने जो ढीठ किस्म के नेता हैं ये सुधरेंगे नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे लेकर आपके सामने आता रहूंगा। और हाँ, शब्दकोश के कंटेंट जन सरोकारों से युक्त होते हैं। यदि आपको ये पसंद आते हैं प्लीज इन्हें लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें। और शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।